हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी इंट्रेंस एग्जाम 2023 को लेकर के। बीसीसी एक अपडेट है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था, बताया था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2023 का या तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएगा या तो फर्स्ट वीक ऑफ मई आएगा। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ मई का अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे आज जो डेट है 5 मई 2023 और आज का ये PDF है जो हम लोगों ने यहाँ पर bccboard.bihar.government.in यानी ऑफिशियल वेबसाइट को डाउनलोड किया है। यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से विद्यार्थी 2023 एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका जो फॉर्म है आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा और एग्जाम आपका वनडे होता है यानी ऑफलाइन एग्जाम होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करेंगे बट एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं? ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने 10+2 पास किया है यानी 12th अगर पास किया है, PCM, PCB, PCA, CBA, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर विद्यार्थी 1-2 साल अगर गैप हुआ है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं अगर इन कोर्स में जाना आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ फार्मेसी धारा, फार्मेसी कोर्स में आप कर सकते हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बिहार के सरकारी फार्मेसी संस्थानों के डिग्री पाठ्यक्रम के लिए। इसके बाद कुछ यहाँ पर चिकित्सा धारा, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर BSc नर्सिंग, B फार्मा, ठीक है, और जो भी यहाँ पर टेक्निकल कोर्स हैं उन सब में अगर जाना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आपका कृषि यानी B फार्मा, इसके बाद BSc नर्सिंग, एग्रीकल्चर क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट के बारे में। देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फॉर्म को भी जल्दबाजी में नहीं फिल करना है। हम अब लोग 1-2 वीडियो बना देंगे, आपको समझा दें कैसे फॉर्म को भरना है, तभी आप फॉर्म को भरें। अभी आप केवल अपडेट को देखना है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना है। देखें यहाँ पर कृषि के लिए अगर आप कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं, BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पर 50% जो कोटा है वो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए होता है और 50% कोटे में से 25% सीट आपकी बायो के लिए, 25% सीट मैथ के रिजर्व होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 50% सीट PCM एंड PCB की संयुक्त मेधावी से भरी जाएंगी। शेष 50% सीट CBA यानी जिन बच्चों ने केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर किया है वो सभी में यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के स्नातक मत्स्य विज्ञान की सीटें जो है वो बच्चे जो PCB पास किए उन सभी के लिए यहाँ पर फिल की जाएंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर ये है जो ये घ नंबर है। इसमें क्या है, जैसे कुछ विद्यार्थी JEE मेंस एग्जाम देते हैं और JEE मेंस में यहाँ पर 2 कॉलेज जो हैं, ये बच्चे केवल PCM के लिए मैं बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी PCM एग्जाम देंगे उनके यहाँ पर अपडेट ये है कि जो विद्यार्थी PCM एग्जाम देंगे BCEC, अगर JEE मेंस के 2 कॉलेज में नंबर ऑफ सीट वैकेंट रह जाती है तो जिन विद्यार्थियों ने PCM से एग्जाम दिया हुआ BCEC का, वो विद्यार्थी इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कब? जब JEE मेंस की काउंसलिंग खत्म हो जाए और उसके बाद सीट अगर बच जाती है तब, ठीक। देखो कौन कौन से कॉलेज हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। एक मिनट देखिए, इसमें देखेंगे आप लोग जो है यहाँ लिखा हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के, ये तो संख्या दे रखी है उन्होंने। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नामांकन हेतु JEE मेंस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के 2 चक्रों की ऑनलाइन काउंसलिंग पश्चात अगर कह रहा है कि रिक्त सीटों को बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी BCEC के द्वारा संचालित इसमें फिल की जाएगी। लिखा हुआ देखो PCM ग्रुप अभ्यर्थियों से मेधा सह विकल्प के आधार पर 2 ऑनलाइन काउंसलिंग माध्यम से भरा जाएगा। इसमें एक जो आपका जो कॉलेज है वो है, इसका नाम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ठीक। इसके बाद में लिखा हुआ दरभंगा के अंतर्गत एक दरभंगा में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वोमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नवोदया कॉम्प्लेक्स कमलेश्वर नगर दरभंगा। यानी 2 ऐसे कॉलेज हैं जिसमें अगर सीट जो है बचेगी तो बाद में विद्यार्थी BCEC के थ्रू जो विद्यार्थी PCM एग्जाम देंगे वो यहाँ पर जा सकते हैं। ये हर साल भी ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब इसके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के बारे में। देखिए चलिए हम लोग आते हैं मेन मुद्दों पर, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बता देते हैं। अभी बता रहा हूं कि ऑनलाइन फॉर्म को आप लोग एकदम से नहीं भरिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे तो गलती आपसे हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज है जो आप फोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर्म में फोटो कैसे लगानी है हम बता देंगे आपको कि फोटो में आपका नाम और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक चीज
इंपॉर्टेंट है। फोटो प्ले कार्ड के साथ, जैसे प्ले कार्ड होता है जो स्लेट या फिर पट्टे का चौकोर टाइप का साइज होता है, फोटो प्ले कार्ड के साथ जिस पर आवेदक का नाम और फोटो खिंचवाने की डेट तिथि अंकित होनी चाहिए, यानी फोटो में आपका नाम और आपकी तिथि जो है लिखी होनी चाहिए। और यही खिंचा हुआ फोटो जब भी आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो ये वाली फोटो आप लेकर के जाएंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं जो इसमें मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। अच्छा, ध्यान रखें एक चीज, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे बीसी जब भी फॉर्म भरते हैं तो गलती कर बैठते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि जिन विद्यार्थियों ने 10+2 में जो सब्जेक्ट आपका रहा है, आप उसी सब्जेक्ट के ग्रुप से पेपर देंगे और उसी सब्जेक्ट के ग्रुप से आपकी काउंसलिंग होगी। अगर सपोज मान लीजिएगा आपने 10+2 जो है पास किया है पीसीएम से, ठीक है, और एक्स्ट्रा अगर आपका बायो रहा है तो आप एग्जाम पीसीएम भी से दे सकते हैं 4 सब्जेक्ट, लेकिन 4 सब्जेक्ट देंगे तो यहाँ पर फीस कुछ ज्यादा लगेगी, अभी बताऊंगा आपको। ठीक, अब ऐसा मत करिएगा आपने मान लो पीसीएम से किया है तो एग्जाम आपने पीसीए से दे दिया, आप काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। आपने पीसीबी से किया है, एग्जाम आपने सीबीए से दे दिया, आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। यानी जो सब्जेक्ट आपका 10+2 में रहा है आप उसी सब्जेक्ट से यहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे। आते हैं हम लोग मुद्दे पर। जो अभ्यर्थी सामान्य, जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ओबीसी, अत्यंत, ईबीसी एक और होता है, इसे बोलते हैं ईबीसी। बिहार में 2 कैटेगरी होती है, एक आपका होता है ओबीसी, एक यहाँ पर कैटेगरी होती ईबीसी, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। ठीक है, ईबीसी, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर जो है हाँ, जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी जनरल, ओबीसी, ईबीसी, पीसीएम या फिर पीसीबी से पास किया है और फॉर्म को अगर आप फिल करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर फीस आपके लगेगी 1000 रुपए। ठीक, याद रखेंगे। और जो विद्यार्थी एससी कैटेगरी के हैं, दिव्यांग कैटेगरी के हैं, एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के हैं, और तो यहाँ पर अगर आप 3 सब्जेक्ट एग्जाम देंगे तो आपको फीस यहाँ पर 500 रुपए देने, ध्यान रखेंगे। 3 सब्जेक्ट की फीस जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 1000 रुपए है, और एससी, एसटी या फिर दिव्यांग कैटेगरी से तो फीस आपकी यहाँ पर 500 रुपए है। बट अगर आप 4 सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहते हैं, मान लो कुछ बच्चों के पास में पीसीएम भी होता है, पीसीएम था और पीसीबी है तो पीसीएम भी देना चाहते हैं, 4 अगर देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं। आगे वीडियो में बात करेंगे अगर 4 देते हैं क्या कंडीशन इसके लिए होती है, कैसे कट ऑफ बनती है, देखिएगा। पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज उसको समझ लो। अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है वही उसी पॉइंट को उन्होंने दोहराया है, यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप 4 सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहते हैं 4 सब्जेक्ट से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पीसीएम भी, ठीक, तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर 1100 रुपए, यानी जनरल, ओबीसी और ईबीसी बच्चों के लिए। ठीक है, केवल 100 रुपए यहाँ पर आपको ज्यादा लगेगा। और जो विद्यार्थी एससी, एसटी कैटेगरी के होंगे उनको यहाँ पर 550 रुपए, यानी 4 सब्जेक्ट की फीस जो है 550 रुपए एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए है, और जो 1100 रुपए फीस है वो जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए। अगर आप 4 से एग्जाम देते हैं तो ये बात होगी यहाँ पर ऑनलाइन फीस को लेकर के। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे, लास्ट में सारे पॉइंट वही दे रखे हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना। हम वीडियो में बात करने के लिए मैं भी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना, वीडियो बना के दे देंगे तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। फिलहाल जो मोटी मोटी चीज उसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम डेट नहीं दे रखी इन्होंने, और एग्जाम डेट आपकी जो होगी वो जुलाई में ही जाएगी, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, देखिएगा, हालांकि एग्जाम काफी लेट होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग जो डेट है वो आपकी होगी 7 मई से, 7 मई से लेकर के 2 जून तक। ठीक है, देखो लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, जो आपकी डेट बंद होगी वो लास्ट डेट कब है, 2 जून तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक, परेशान नहीं हो। जब जिन विद्यार्थी एग्जाम लगा हुआ सीयूईटी का, वो पूरा फोकस अभी सीयूईटी पर करें, फॉर्म फिल कर दें और 12th के सिलेबस पर पूरा फोकस करें, चूंकि 11th सिलेबस अभी आप ना पढ़ें, अभी आप पास यहाँ पर टाइम काफी है, ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो फीस ट्रांजेक्शन की फीस है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू द नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करते हैं उसकी यहाँ पर लास्ट डेट है वो 3 जून है। 3 जून तक आप ऑनलाइन लास्ट डेट जो फीस है वो सबमिट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कुछ फॉर्म में आपकी मिस्टेक होती है, एडिट करना है फॉर्म को, तो लिखा हुआ ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म 4 जून से लेकर के और 5 जून तक। वैसे भी जब भी कोई एडिटिंग डेट होती है तो फॉर्म को जो भी लास्ट डेट होती है उसके लगभग 2 दिन बाद जो है ऑनलाइन एडिटिंग डेट आपकी आती है, तब यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ अपडेट अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड एंड प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एडमिट कार्ड और इन्होंने एग्जाम डेट की कोई यहाँ पर यथासंभव सूचना यहाँ पर नहीं अभी दी गई है। बोला है कि हम आपको सूचना
का बताएंगे जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट उस पर। और जैसे कोई डेट अगर आएगी तो आप डेट आप मान लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ 100%। जैसे हमने पहले फॉर्म बताया था, फॉर्म कब आएगा, ठीक है। काफी लोग डेली वीडियो बनाते रहते हैं, फॉर्म आ गया, आएगा, आ गया। उल्लू बनाने के तरीके हैं। देखो भाई, तो ध्यान रखें, आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी एग्जाम डेट कब होगी, जुलाई में, ये याद रखेंगे। तो एग्जाम डेट आपकी होगी जुलाई में। अब ये जुलाई आपकी फर्स्ट वीक हो सकती है और मिड भी हो सकती है। पिछले बार हुआ था 24 जुलाई को, ठीक है, 24 जुलाई एग्जाम हुआ 2022 में। इस बार आप मान लीजिए कि 15 जुलाई के आसपास आपकी डेट होगी, मतलब मिड जुलाई के आसपास में आपका एग्जाम होना संभव है। अभी आपके पास में मैं समझता हूं कि ये जो आपका ये मई चल रहा है और मई में मोस्टली बच्चे सीयूटी एग्जाम दे रहे होंगे। अभी आप केवल जो फोकस करिए, इसी पर फोकस करिए। और आपको पता है कि सीयूटी में केवल आपका 12th का सिलेबस आएगा, क्योंकि बीसीसी आप एग्जाम जब आप देंगे तो बीसीसी एग्जाम में तो आपको टोटल सिलेबस पूछा जाएगा। यानी बीसीसी एग्जाम में आपको क्लास 11th और 12th का दोनों सिलेबस आएगा, ये भी आपको जानकारी है। 11th का 12th का दोनों सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर आप 12th को ढंग से अभी से पढ़ लेंगे, और मैं समझता हूँ इसके बाद में आपके पास में जून बचेगा, ठीक है, जून बचेगा। कुछ आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो आराम से आप अभी आप केवल पूरा मई लगा दिए इसी एग्जाम में। चूंकि अगर सीयूटी एग्जाम निकल जाएगा तो सीयूटी एग्जाम से आप ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। एससीआर की बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें, ठीक। लेकिन अगर आप बाद एक महीना बचेगा, एक महीने में आप आराम से 11th का सिलेबस का आप जो है रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। पहले आपने कुछ पढ़ रखा होगा वो भी। तो ये होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है। और बाद बाकी यहाँ पर कुछ हम और देख लेते हैं चीजें। जैसे यहाँ पर होगी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, अपूर्ण रूप से भरा गया एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकृत अस्वीकृत कर दिया जाए, यानी स्वीकृत नहीं किया। तो ध्यान रखें फॉर्म को सही से बने, कोई मिस्टेक ना हो। अगर फॉर्म गलती होगी तो आप फॉर्म जो है आपका मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम जो डेट दे रखी है, आयु, न्यूनतम आयु सीमा फार्मेसी पाठ्यक्रम में के लिए यहाँ पर 31 दिसंबर को आपका 17 साल हो जाना चाहिए, प्लस जो भी यहाँ पर सरकार छूट दे रखी है वो। और अगर आप कृषि में जाना चाहते हो तो यहाँ पर मिनिमम आपकी 16 साल होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की न्यू अपडेट। जो विद्यार्थी अभी सीयूटी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर बीसीसी एग्जाम देंगे, सभी का टेस्ट सीरीज का विद वीडियो सोल्यूशन लिंक लगा हुआ नीचे। पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, सीबीए, बिहार के लिए 4 हम लोग टेस्ट सीरीज तैयार किए हैं। लिंक नीचे मिलेगा, आपको लिंक से जाकर के टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी आप अपना पढ़ते रहिए, जो भी 11th 12th सिलेबस है वो सब, और हम वीडियो बना देंगे आप सभी के लिए। कोई प्रॉब्लम हो, अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।